हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं देखकर वापस आया हूं थलापति विजय की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया बिस्ट को, जो कि हिंदी लैंग्वेज में रॉ के नाम से सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। तो दोस्तों, कैसी है थलापति विजय की ये फिल्म, कैसी है इस फिल्म की कहानी, क्या खास है इस फिल्म में ऐसा कि जिसकी वजह से आपको इस फिल्म को सिनेमा घर में देखने जाना चाहिए, और क्या बुरा है इस फिल्म में ऐसा कि जिसकी वजह से ये फिल्म आपको सिनेमा घर में निराश कर सकती है, ये सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा इस फाइनल रिव्यू के माध्यम से। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं बिस्ट का ये रिव्यू आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर का नाम क्या है और इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर का नाम है नेल्सन दिलीप कुमार, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा भी है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि भैया इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म में नजर आ रहे हैं थलापति विजय, जो कि भैया एक रॉ एजेंट वीर राघव का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इस फिल्म में थलापति विजय के अपोजिट नजर आ रही है पूजा हेगड़े। उसके बाद इस फिल्म में आतंकवादियों के सरगना का किरदार निभा रहे हैं लिलीपुट। उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रहे हैं योगी बाबू। उसके बाद रेडी किंग्सले, सतीश, सेल्वा राघव और सीने टॉम चाको, यानी कि भैया ये वो मुख्य कलाकार हैं जो कि भैया इस फिल्म के मुख्य धुरी हैं। यानी कि भैया इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी जो है वो घूमती नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए मैं बात करता हूं भैया इस फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों, अमूमन आपको पता ही है कि मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रिवील नहीं करता हूं। यानी भैया मेरा मानना यही है कि अगर मैंने आपको कहानी बता दी तो आपका मजा पूरी तरीके से किरकिरा हो जाएगा। और लेकिन मैं फिल्मों से जुड़े हुए थोड़े मोड़े हिंट आप लोगों को जरूर देता हूं। लेकिन इस फिल्म को लेकर एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म में ऐसा कुछ भी छुपाने लायक नहीं है जो कि अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आपको सिनेमा घर में जाकर एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यानी कि जब इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया था तो भैया उसी ट्रेलर के माध्यम से ये कहानी हम लोगों के सामने रिवील हो गई थी कि भैया इस फिल्म में हमें हाईजैक हो चुके एक सुपर मॉल की कहानी देखने को मिलेगी। यानी कि भैया कुछ आतंकवादियों ने एक सुपर मॉल को हाईजैक कर लिया है और उस सुपर मॉल में इत्तेफाक से रॉ का एक बहुत ही खूंखार एजेंट भी मौजूद है, जो कि भैया बिस्ट के नाम से जाना जाता है। इस बात की जानकारी तो भैया ट्रेलर के माध्यम से ही आप लोगों को मिल गई थी। यानी कि ये बात आप पहले ही जान चुके थे कि भैया ये जो बिस्ट है वो इन लोगों का क्या हाल करेगा सुपर मॉल में। इस बात की जानकारी उस फिल्म के ट्रेलर के व्यूओं के माध्यम से हम लोगों को पहले ही दी जा चुकी थी, जो कि भैया सबसे बुरा पार्ट था उस फिल्म के ट्रेलर का। यानी कि भैया कहानी वही है जो कि आप लोगों ने ट्रेलर में देखा था। यानी कि भैया हमारे जो बिस्ट हैं यानी कि थलापति विजय जो है इत्तेफाक से उस सुपर मॉल में पहुंच जाते हैं, जो कि भैया आतंकवादियों के टारगेट पर था। यानी कि भैया आतंकवादियों की गलती यह थी कि वो उस सुपर मॉल को हाईजैक करने जा रहे थे जहां पर इत्तेफाक से उनका मुठभेड़ भैया बिस्ट से होने वाला था। और भाई बिस्ट वहां पर कैसे पहुंचते हैं, क्यों वहां पर वो आते हैं, किसके साथ आते हैं और उनको किसी ने भेजा था, और जब वो वहां आते हैं तो भैया वो किस तरीके से इस हाईजैक हो चुके मॉल को बचा रहे हैं, ये सब कुछ समझने के लिए आपको इस फिल्म को देखने के लिए जाना पड़ेगा सिनेमा घर में। यानी कि भैया ये तो बात हो गई इस फिल्म की कहानी की। अब अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के स्क्रीन प्ले की, जो कि भैया किसी भी फिल्म की जान होती है, किसी भी फिल्म के दिल की धड़कन होती है, तो भैया इस फिल्म का यही डिपार्टमेंट सबसे कमजोर डिपार्टमेंट है। यानी कि भैया इस फिल्म का स्टोरी लाइन तो बहुत ही कमजोर था ही, उसके साथ इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही कमजोर था। यानी कि भैया एक बात कही जाती है फिल्म इंडस्ट्री में कि भैया कहानी चाहे जैसी भी हो, उसका अगर स्क्रीन प्ले टाइट हो, कसा हुआ हो, उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो, तो भैया फिल्म की कहानी की जो खामियां होती है ना वो स्क्रीन प्ले के माध्यम से, ट्रीटमेंट के माध्यम से ढकी जा सकती हैं। लेकिन इस फिल्म की जो सबसे बुरी बात थी वो ये थी, यानी कि इस फिल्म की कहानी पहले से तो वीक थी ही, उसके बाद इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी कमजोर था और उसके साथ भैया इस फिल्म का ट्रीटमेंट भी बहुत ही कमजोर था, जिसकी वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसा इंपैक्ट दर्शकों के बीच में नहीं छोड़ पाई जैसा कि इस फिल्म से उम्मीद किया जा रहा था। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इस फिल्म के स्टोरी लाइन की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म के डायरेक्शन वाले डिपार्टमेंट की। तो भाई जिस फिल्म का स्टोरी लाइन ही कमजोर हो, जिसका ट्रीटमेंट ही कमजोर हो, जिसका स्क्रीन प्ले ही कमजोर हो, तो भैया उस फिल्म का डायरेक्शन नो डाउट ऑटोमेटिक कमजोर हो ही जाएगा। यानी कि भैया आपके पास में जो कहानी लिख कर रखी गई होगी, जो स्क्रीन प्ले आपके पास में होगा, जो
ट्रीटमेंट आपके पास होगा तो भैया कहानी आप वैसी ना करोगे। और भैया यहां पर इन तीनों चीजों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भाई वो खुद इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि नेल्सन दिलीप कुमार हैं। यानी भैया उन्होंने इस फिल्म की कहानी को भी लिखा है, इसके स्क्रीन प्ले को भी तैयार किया है और उसके बाद इस फिल्म के ट्रीटमेंट को भी उन्होंने सोचा है कि कैसे वो इस फिल्म को सिनेमाघरों में प्रेजेंट करेंगे। और इसी वजह से उनका डायरेक्शन जो है वो काफी कमजोर नजर आ रहा था। इस फिल्म वो काफी कमजोर नजर आ रहा था, यानी कि भैया ये वो काफी कमजोर नजर आ रहा था। अब चलिए हम लोग बात करते भैया बिस्ट की खासियत की। भैया इस फिल्म में ऐसा क्या खास है कि जिसकी वजह से आप इस फिल्म को सिनेमा घर में देखने जा सकते हो। तो दोस्तों इस फिल्म में अगर कुछ खास है तो वो है थलापति विजय का बेहतरीन परफॉर्मेंस। यानी कि भैया भले ही बिस्ट की कहानी कमजोर थी, स्क्रीन प्ले कमजोर था, ट्रीटमेंट कमजोर था, लेकिन उसके बावजूद थलापति विजय ने इस फिल्म में अपना 100% दिया है, जिसके वजह से यह फिल्म अच्छी लग रही थी मेरे भाई, अच्छी लग रही थी। यानी कि भैया थलापति विजय ने अपने बेहतरीन अभिनय के माध्यम से लोगों का ध्यान थोड़ा सा अपनी ओर केंद्रित किया, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान इस फिल्म के कमजोर पार्ट से थोड़ी देर के लिए हटता नजर आया। यानी कि भाई थलापति विजय की वजह से इस फिल्म को लेकर मैं एक बात आप लोगों से कह सकता हूं कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आगे भी चल सकती है। यानी कि भैया उनका परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स है। उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जो बाकी कलाकार हैं उनके साथ में अन्याय किया गया है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म में पूजा हेगड़े जो हैं वो यूजलेस साबित हुई हैं। उसके बाद इस फिल्म में योगी बाबू को भी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया जैसा कि उनके पास में टैलेंट है। यानी कि उनको थोड़ा सा कॉमेडी देने का कोशिश किया गया, लेकिन वो कॉमेडी ऊपर वाला कॉमेडी था, जो कि भैया लग रहा था कि भैया जबरदस्ती लोगों को हंसाने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि भैया थलापति विजय को छोड़कर इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं उन लोगों ने निराश ही किया मेरे भाई। जबरदस्ती के ऐसे सीन इसमें डाले गए थे जो कि गले नहीं उतर रहा था मेरे भाई। मतलब कि ऐसे कॉमेडी वाले सीक्वेंस हम लोगों के सामने हो रहे थे कि वो ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म को हल्का साबित कर रहे हैं। अब दोस्तों आप लोग सोचो कि भैया एक सुपर मॉल जो है वो आतंकवादियों के कब्जे में आ चुका है, तो वहां पर माहौल कैसा होगा? टेंस्ड होगा ना, लोगों की फटी पड़ी रहेगी। वो सोच रहे होंगे कि भाई ये आतंकवादी कब किसको अपना निशाना बनाएंगे, कब किसको मार देंगे। लेकिन भाई इस फिल्म में ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा था। यानी कि वो जो टेंस्ड मूड होना चाहिए था हाईजेक हो चुके मॉल के अंदर में, वो टेंशन मूड इस फिल्म में कहीं नहीं नजर आ रहा था। और इसी वजह से इस फिल्म की स्टोरी जो है ट्रीटमेंट वाइज कमजोर लग रही थी। और उसके बाद भैया इस फिल्म में ऐसे कई सारे लूप होल्स थे कि भैया उसकी हम जितनी भी तारीफ करें कम है। यानी कि भैया ऐसा लगता है ना कि भैया इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर हैं, उसके बाद इस फिल्म के जो टेक्निकल टीम के डिपार्टमेंट थे, वो अपनी आंखों में गोटियां लेकर इस फिल्म को बना रहे थे। यानी कि भैया उनकी आंखों में आलू था। कितने बड़े बड़े ब्लंडर उन लोगों ने कर दिए उनको पता भी नहीं चला। सबसे बड़ा ब्लंडर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो भैया वो सीसीटीवी रूम वाला ब्लंडर था मेरे भाई। थलापति विजय जो है वो हाईजेक हो चुके लोगों के बीच में आते हैं और वहां पर टेररिस्टों को, आतंकवादियों को घचा घच मारते हैं और उनको लिटाकर वो फिर से उन लोगों के बीच में जा बैठते हैं जो कि भैया इन लोगों के द्वारा हाईजेक किए गए थे। और उसके बाद भैया जो आतंकवादियों का सरगना है वो सीसीटीवी रूम के अंदर जाता है थलापति विजय को लेकर, क्योंकि थलापति विजय उन लोगों को बताते हैं कि वो जानते हैं कि भैया किसने इन लोगों को मारा है। यानी कि भैया वहां पर सीसीटीवी फुटेज है इन लोगों के सामने। और भैया इस शॉट में हम लोगों ने देखा था कि भैया थलापति विजय जो है वो अपने चेहरे को रिवील करके दिखाते हैं वो किस तरीके से इन आतंकवादियों को मार रहे हैं। यानी कि उनका फुटेज कैप्चर हुआ होगा और वहां पर वो बड़े ठाट बाट से जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भैया तुमको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं। भाई वो लॉजिक मतलब कि, तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा लॉजिक वाला बात करना जरूरी है, क्योंकि भैया अक्सर आप लोग जानते हो कि मैं लॉजिक नहीं लगाता हूं फिल्मों में, लेकिन जब ऐसे सीन हम लोगों के सामने परोसे जाएंगे तो भैया वहां पर लॉजिक वाली बात बनती है मेरे भाई। इसके बाद भैया अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के एक्शन वाले डिपार्टमेंट की, तो दोस्तों नो डाउट इस फिल्म का एक्शन बहुत ही शानदार था, बहुत ही बेहतरीन था। यानी कि भैया एक्शन वाले अवतार में थलापति विजय तो भैया दिल जीत रहे थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के म्यूजिक वाले डिपार्टमेंट की, तो भैया नो डाउट इसका म्यूजिक बहुत ही शानदार था। यानी कि इस फिल्म में 2 गाने थे और दोनों के दोनों गाने भैया मेरे पसंदीदा गानों में से एक है। यानी कि अल हबीबू और उसके बाद में भैया वो जॉली जिमखाना जो है, ये दोनों गाने बहुत ही शानदार थे, बहुत ही बेहतरीन थे। और भाई थलापति विजय ने तो इन दोनों गानों में क्या डांस किया मेरे भाई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया वीएफएक्स वाले डिपार्टमेंट की, तो भाई इस फिल्म का वीएफएक्स बहुत ही निम्न दर्जे का था। और मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का वीएफएक्स इसलिए ऐसा बना
क्योंकि भैया ये फिल्म कोरोना पैंडेमिक के दौरान कंप्लीट की गई है। यानी भैया इस फिल्म में ये कमी भी हमें देखने को मिल रही थी कि भैया कोरोना पैंडेमिक की वजह से इस फिल्म को लगता है ना ऐसा कि भैया समेट दिया गया, जल्दी जल्दी खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं इसको कितना स्टार देना चाहूंगा, तो दोस्तों मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 2.5 स्टार। यानी भैया इस फिल्म को लेकर मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया ये फिल्म वन टाइम वॉचिंग मूवी है। यानी भैया इस फिल्म को अगर आप देखने जा रहे हो सिनेमा घर में, तो भैया इस फिल्म से ज्यादा उम्मीद लगा कर मत जाना, क्योंकि भैया इस फिल्म में बहुत सारे फॉल्ट है। और एक फॉल्ट के बारे में मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि दोस्तों रॉड डिपार्टमेंट के बारे में एक बात कही जाती है कि उसके आइडेंटिटी को कभी भी भैया किसी के द्वारा रिवील नहीं किया जाता है। और इस फिल्म में थलापति विजय जो है वो अपना किरदार खुद लोगों के सामने रिवील कर देते हैं, पूजा हेगड़े के सामने, कि वो एक रॉ एजेंट है। तो भैया इतना बड़ा ब्लंडर इस फिल्म में कैसे हुआ? तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।